ओके सर, थोड़ा-सा आप साँस ले लें, पानी पी लें, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स आप सभी दोस्त सर को सुन रहे हैं और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको समझ लें। है तो अपने नॉलेज को अपडेट कर ले। थोड़ा-सा चलिए, इनोवेशन थैंक यू, फैक्ट्री का थैंक यू, इतिहास खंगाल ले और वो अपडेट हो जाए। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। देखें, ये जो शवेश जी ने बात की है कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो कछुए की तरह चलता है और बाकी चीजें जो भी एग्जांपल दिया है, हमने इस एग्जाम्पल को भी चेंज करना है और ये बहुत जल्द, क्योंकि अब जाके हमारी टीम कंप्लीट होना शुरू हुई है डेवलपमेंट की, जो कि अब कह लें कि उन्होंने प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड किया। पिछले कई महीनों से हायरिंग हो रही थी, हायरिंग हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करके उन्होंने काम करना होता है। हर बंदा पहले दिन आके काम शुरू कर दे तो वो रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, इस चीज को भी चेंज हो जाएगा कि ऐसा भी आपको बड़ी जल्द नजर आएगा कि अनाउंसमेंट कंपनी बाद में करेगी और जो प्रोडक्ट है, आपको जो न्यूज है वो आपको पहले आपके साथ आपको डिलीवर हो चुकी होगी। और ये वो वक्त आ चुके हैं अब। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि सबर, पेशेंस, पेशेंस होंगे तो आप इस इंडस्ट्री से, इस प्रोजेक्ट से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज जो है आप पैसा नहीं बना सकते। जिंदगी में कोई भी काम जो है वो सबर के अलावा नहीं होता। मैंने एक बात सुनी थी किसी जीनियस आदमी से। उसने कहा, आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लें, 1000 दिन आपने उस बिजनेस को देने हैं और 1000 दिन तक आपने ये नहीं सोचना कि आप उस बिजनेस से बेनिफिट उठाएंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन आफ्टर 1000 डेज, 1001वें दिन, उसके बाद आपने सोचना कि आप लॉस होगा। शिवम, आपका माइक ऑन है। शिवम, माइक ऑन है। उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको लॉस होगा, आपको अल्टीमेटली फायदा, बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा और वो होता रहेगा। तो ये जो कंपनी प्लान कर रही है ना, ये आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच समझ से आगे की गेम है। क्यों? क्योंकि कंपनी चल रही है अपने 500 दिन के विजन पे। आप लोग सोच रहे हैं, आज आपकी सोच है मजदूरों वाली कि भाई मैंने आज मेहनत की, मुझे बताओ दिहाड़ी कब मिलेगी। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं सोच रही। मैंने एक मीटिंग की थी रिच वर्सेस पुअर, वो अगर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप उसको जाके देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगी कि रिच की मेंटेलिटी क्या होती है और पुअर की क्या होती है। इन शॉर्ट ये होती है कि पुअर आदमी की, गरीब आदमी की सोच ये होती है, मैंने आज काम किया और मुझे आज दिहाड़ी मिल जाए। और अमीर आदमी जो होता है वो 500 दिन बाद की प्लान करता है कि मुझे 500 दिन बाद या 5 साल बाद मुझे इसका कितना बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी एग्जांपल अगर इंडिया की बात करूं तो जियो नेटवर्क जो है, उसने सिमें फ्री बांटी, उसने कॉलिंग फ्री दी, सब कुछ फ्री दिया। ठीक है, क्यों दिया? उसने कहा कोई बात नहीं, आज की प्लान नहीं। लेकिन जब उसने उसके ऊपर, जब उसके यूजर बन गए, बिलियंस में उसके यूजर बन गए, फिर उसने कॉल के चार्ज करना शुरू कर दिए, इंटरनेट के चार्ज करना शुरू किए, फिर उसने पैसा बनाया और आज देखिए वो कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये होती है रिच लोगों की सोच, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं और कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर चल रही है। इस तरह के मामलात में अगर कोई किसी यानी कि छोटी सोच वाला आदमी अपनी सोच के हिसाब से बात करता है तो उसका कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बिल्कुल उसको ऐसे ही समझती है कि ऊंट के ऊपर बैठा हो ना, तो आपको पता है अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, कंपनी उसको वही समझती है। और अच्छा, चलें सर, माफ तो माफ कर दें, कुछ आगे पॉजिटिव कर लेते हैं। जी 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 जी। अच्छा, श्रीलंका के वाले से मैं बता रहा हूं कि हम लोग बहुत बड़ी, देखें, श्रीलंका के इवेंट पे पार्टिसिपेट करने का पर्पस हरगिज ये नहीं है कि हमें नंबर ऑफ यूजर्स चाहिए, हमें नंबर ऑफ डाउनलोड चाहिए, हमें नंबर ऑफ डिमांड चाहिए वहां से। क्योंकि जब मिलियंस में लोग आएंगे तो लाखों में लाखों लोग जो होंगे वो वहां पे बाय करने आएंगे। डिमांड, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये करना है कि जो खरीदने का सोचे उसके सिंगल क्लिक के ऊपर उसको बाइंग हो जाए, और जो बेचने का सोचे उसकी सिंगल क्लिक के ऊपर उसके बिक जाए। तो अब आपको भी पता है कि बेचने वाले कौन होंगे और लेने वाले कौन होंगे। इसके अलावा जी, बर्निंग के वाले से आपको न्यूज दे दूं, आज बर्निंग जो है इसकी डिले हुई है। फर्स्ट को होनी थी, डिले हुई। डिले क्यों हुई?
हर चीज सिस्टमाइज तरीके से चलती है, आपकी सोच के या मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलती। अगर इसकी बर्निंग एवरी मंथ होनी है तो एवरी मंथ वो काउंट किया जाएगा जिस महीने में 30 डेज में प्रोजेक्ट ने रन किया है। अगर प्रोजेक्ट 15 दिन बंद था तो 15 दिन तक वो 15 दिन माइनस हो जाएंगे और एक्सटेंड हो जाएंगे। ये 500 दिन में भी 15 दिन आपके एक्सटेंड होंगे, और इसी तरह ये बर्निंग में भी 15 दिन 8 को अगर सिस्टम या जब भी ऑन हुआ था तो उस हिसाब से जो बर्निंग के टाइम जितने दिन सिस्टम बंद रहा और जितने दिन ओपन हुआ है उस हिसाब से इसकी बर्निंग होगी। तो आज जो है इसकी बर्निंग होने जा रही है और आज से इसकी प्राइस जो है वो 0.6 हो जाएगी एज पर व्हाइट पेपर और एज पर प्लान। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और न्यूज दे दूं, कंपनी ने आपकी एक नई सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है वो हायर हुई है। ठीक है, अमेरिका से है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन में, एनएफटी में, यानी कि कह लो कि आप क्रिप्टो इसने घोल के पी हुई है, और 15 साल का एक्सपीरियंस इसका क्रिप्टो का है, 14-15 साल का। ठीक है, और ये यूएस से बेस करती हैं। ठीक है, ये हमारे साथ एज अ सीटीओ आई हैं। तो मैंने ये सोचा कि परसों की मीटिंग में मैं और ये आए और हम आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं और आप इनको देखें, इनसे बात करें, ये अपना अपना प्रोफाइल, अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज बताएंगी कि ये इनोवेशन फैक्ट्री में क्या कर सकती है। इनके वाले से मैं बता दूं कि जिस कंपनी से हमने इनको उठाया है ना, वो कंपनी को 4 साल में इन्होंने कितने, एक सेकंड ठहरे मैं बता दूं, मुझे शायद यस, इनको इसका नाम छोड़ें, इन्होंने उसको बेनिफिट दिलवाया है उस कंपनी को, कितना बेनिफिट दिलवाया, 15 के 18 बिलियन डॉलर की कंपनी की वर्थ पहुंचा के इसने वहां से हमने इसको उठा लिया है। ठीक है, ये इस कंपनी की वर्थ को 15 बिलियन डॉलर पे ले गई थी पिछले 4 साल में, ये इसकी एक्सपर्टीज है। तो खैर बैथिस का नाम है, ये आपके साथ इसको परसों में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके बाद डेली बेसिस पे जो हमने नए लोग हायर किए हैं एज अ सीईओ, एज अ सीएफओ, इस तरह के एज अ लीगल, जो कंपनी के स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सारे बड़े नाम है जो कि हमने बड़े बहुत हाईली उसके ऊपर उठाए हैं। तो इनके साथ आपको परसों मिलवाएंगे। अच्छा, उसके बाद रीस्टेकिंग की बाद में बात करते हैं। बीएफआईसी के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं, बीएफआईसी नेटवर्क जो है ना, ये आपका इसी वीक के अंदर शिफ्ट होने लगा है बीएफआईसी माइनिंग के ऊपर, माइनिंग नेटवर्क के ऊपर, जिसमें आप एथीरियम के हिसाब से आप इसमें आप अपना सिर्फ नेटवर्क, अपना इंटरनेट ऑन रखेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो ऑन रखेंगे तो आपको जो भी ब्लॉक्स आएंगे आप उनकी वेरिफिकेशन करेगी और आपको बीएफआईसी में इसकी अर्निंग आएगी। ये एक आपको हम इसमें इस वीक में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जी आपके साथ, बुलेटो की भी न्यूज देनी है आपको। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो आपको इसके कल या परसों से आपको इसके जितने भी विड्रॉल्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ये आपका पहले की तरह जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और विद इन 1 मंथ जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ओल्ड जो है हमने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ओल्ड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को जो भी जिसका भी बनता है उसको दे के तो हमने इसको क्लोज कर देना है। क्यों क्लोज कर देना है? क्योंकि 20 जुलाई से हम लोग एक बहुत ही सुपरसोनिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर मैं सुपरसोनिक की बात कर रहा हूं तो आपको इसका नाम पता चल गया होगा। यस, मीटिंग चल रही है मेरी 10 मिनट। ओके ओके, ठीक है। तो ये सुपरसोनिक का अगर नाम लूं तो आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिस प्रोजेक्ट के आगे महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, और शिवेश जी के वो प्रोजेक्ट आगे और महेश शर्मा जी के पीछे है। ठीक है, तो बुलेटो की बात कर रहा हूं मैं।
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिल थाम ले, क्योंकि मैं वो न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगले एक महीने तक 18 जुलाई तक बी लव टोकन जो है गारंटेड शॉर्ट होने जा रहा है, ब्लैक होने जा रहा है। ये शॉर्ट क्यों होगा, ब्लैक क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि आज से एक महीने का टाइम आपको मिल रहा है, 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक या 17 जुलाई तक आपको टाइम मिल रहा है। क्या ओके ठीक है, एक महीना नहीं भी बनता, लेकिन हमने अपने टाइम के हिसाब से चलना ना, ठीक है। नहीं 20 नहीं जा रहे हम, 18 जुलाई की डेट है जी। इस एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। और 18 जुलाई को 24 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा सकें, जितना मर्जी टॉप अप कर सकें। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 19 जुलाई से आपके पास रीस्टेकिंग की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। रीस्टेकिंग की मतलब जैसे कि अभी आपने फॉर एग्जांपल आपको पर डे 1 लाख टोकन आता है, आपने 5 लाख टोकन स्टेक किया, ठीक है, और आपको टोटल 25 लाख टोकन आने हैं। अब आपको डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो डेली का 1 लाख टोकन होता है इसको मार्केट में बेच रहे होते हैं और ये 20 दिन तक कॉन्टिन्यूसली बेचते रहते हैं। आखिरी 5 दिन का जो 5 लाख होता है उसको सेव कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद 5 लाख से अपनी दोबारा से स्टेकिंग लगा देते हैं और 26वें दिन से फिर 1 लाख की सप्लाई मार्केट में आना शुरू होती है, डेली वो देना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि कंपनी ने अपनी 20 बिलियन की सप्लाई जो है मैक्सिमम 500वें दिन करनी है, ठीक है। अभी बजाहिर आपको नजर आ रहा है कि जी 8 बिलियन 7 पॉइंट समथिंग बिलियन स्टेक हो गए हैं, इसका 5x बनता है, ये तकरीबन कुछ 40 बिलियन बनते हैं, तो 20 बिलियन पे कैसे लेके आएंगे? मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ये कि ये जो आपको 8.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये 7.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जिनमें से लोग 5x ले चुके हैं, ठीक है। ये इसमें से वो भी निकाल लें आप, तो सारी चीजें स्टार्ट के साथ चलती हैं। अब इस एक महीने में आपने करना क्या है कि आपको जो पूरे महीने रिवॉर्ड आएगा, आप चाहें उसको बेच दें, आपको जो विड्रॉल मिलना है आप चाहें उसको बेचें, आप इसको 0.06 पे बेचें, आप इसको 0.0 पे बेच दें, आप इसको 0.1 पे बेचें, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने करना क्या है कि आपको एक दिन मिलेगा, आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा लें 18 तारीख को, उसके बाद आपकी रीस्टेकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 लाख टोकन आता है उसको और उसने 400 दिन का बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब कि उसको 4 करोड़ टोकन 400 दिन में आने हैं, ठीक है। अब 4 करोड़ टोकन को वो 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 80 लाख टोकन स्टेक करना पड़ेगा। 80 लाख टोकन करेगा तो 5x बनता है 4 करोड़, फिर वो 400 दिन तक रिवॉर्ड ले सकता होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 10 लाख स्टेक करता है और उसको 50 लाख टोकन आता है, डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो 50 दिन में उसको वो सारे उसका 50 लाख टोकन मिल जाएगा और उसके बाद उसको ना टीम इनकम आएगी, ना उसको स्टेकिंग तो खत्म हो चुकी होगी, 5x हो गया, जब रीस्टेक नहीं हो सकता तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो जो आपकी सप्लाई बचेगी वो अल्टीमेटली 20 बिलियन के ऊपर लाने में कंपनी को सक्सेसफुल करेगी, जिससे कंपनी अपनी 20 बिलियन वाले टारगेट को अचीव करेगी। और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं 20 बिलियन पे लाने के लिए, लेकिन वन ऑफ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द 6th कार्ड। जैसे कि आपको पता है 52 कार्ड्स हैं बीलफ नेटवर्क के, तो उनमें से ये 6th कार्ड है जो आपके सामने रखा है। और 18 जुलाई को आपको एक और न्यूज शेयर करेंगे
अच्छा, मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस सिस्टम से 400 दिन तक इनकम लेनी है या आपने इस सिस्टम से कह लो कि चंद दिन तक लेनी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन होगा? सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे इन्वेस्टर्स। और इसमें लॉस किसी को भी नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि कंपनी ने आपको 5x देना था, ठीक है। अब ये 5x ही आपको मिलना है। आज मिसाल के तौर पे आप अपना 18 तारीख को आप 1 लाख 10 लाख टोकन करते हैं तो आपका 5x 50 लाख मिलेगा। एक बंदे ने कोई टीम नहीं लगाई, कोई मेंबर नहीं ज्वाइन कराया, किसी को नहीं कुछ किया, वो एज अ इन्वेस्टर आया था, तो उसके तो 500 दिन पूरे चलते रहेंगे क्योंकि उसको रिवॉर्ड ही अभी तक सिर्फ 100 कोई दिन का आया है, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसके तो बाकी दिन भी पड़े हैं, बाकी रिवॉर्ड भी पड़ा था। लेकिन जो लोग मल्टीपल्स अर्निंग कर रहे थे, ठीक है, तो जब आपने 5 लाख लगा के इन 4 महीनों में 2 करोड़ कॉइन निकाल लिया हुआ, ठीक है, 2 करोड़ कॉइन आपने निकाल लिया हुआ, आपने 5 लाख का 5x 25 लाख बनता है, जो कि आपने 20 टाइम प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब अगर आपको मजीद प्रॉफिट लेना है, 500 दिन तक आप चाहते हैं मेरी अर्निंग ऐसी रहे, तो आपको उस लिमिट के हिसाब से अपनी एज पर डे रिवॉर्ड के हिसाब से आपको स्टेक करना पड़ेगा ताकि आप 500 दिन तक पूरा इसका रिवॉर्ड ले सके। तो मुझे लगता है इस दौरान मैं आपको बताऊं ये डिमांड बहुत अच्छी निकलने वाली है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे यानी कि एज अ टीम काम कर रहे हैं, वो लोग अपना टोकन जो बेच रहे थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल को 5 लाख लगा के अपना सिस्टम चला रहा था, तो अब उसको 75 लाख टोकन खरीदने पड़ेंगे 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए। एक बंदा 400 दिन तक उसको मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन आना था और वो 2 लाख टोकन लगा के 10 लाख लेता था, फिर उसके बाद 2 लाख स्टेक कर देता था, 8 लाख बेच देता था, तो उसको भी कम से कम 20 लाख स्टेक करने पड़ेंगे। तो जो लोग काम करने वाले वो तो अब बेचेंगे नहीं, अगर तो समझदार हुए तो। क्यों? उन्होंने 400 दिन तक अपनी टीम का, अपनी हर तरह की इनकम अपनी लेनी है। तो एक तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने अपनी स्टेकिंग बढ़ानी है तो वो डिमांड एक बहुत बड़ी आएगी। तो जिन लोग, मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में आप अपने इन्वेस्टर्स के बिकवाएं। जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर्स जो थे उनके यहां पे टोकन बिकवाएं, और जिसने बेचना है वो इस 1 महीने में अपने टोकन बेचे और वो फारिग हो जाए। अदरवाइज इसके बाद, इस 1 महीने के बाद 500 दिन तक कोई भी मेंबर ना तो डिमांड करे 20 लाख टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन आनी है, नहीं मिलेगी उसको। ना कोई डिमांड करे कि 20 लाख टोकन बाय सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, आपकी चीज है, आप जाने, आपकी चीज काम जाने। कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है। और 500वें दिन कंपनी की कोशिश है, जिसके लिए आज से कंपनी कोशिश कर रही है, पहले दिन से कर रही है, कि एक ह्यूज यूटिलिटी बनाए उस वक्त तक, ताकि आप जितने भी लोग 18 के बाद जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे या जो होंगे, वो लोग जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होगा कंपनी उनको $2 पे निकलवाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, जो 500 दिन तक बेनिफिट उठाएंगे BLF टोकन का, इमेजिन करें, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई इस दौरान रीस्टेकिंग बंद हो रही है लेकिन नई स्टेकिंग चलेगी। कोई भी बंदा, नया बंदा आता है, वो नई स्टेकिंग करता है, वो कर सकता है, उसको उसी तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी जितने दिन हो गए उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इमेजिन करें जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन है, 50 लाख है, 10 लाख है, वो लोग, असल वो लोग कमाएंगे जो $2 पे निकल रहे होंगे।
या लॉन्चिंग प्राइस पे जिनके पास टोकन होगा, लॉन्चिंग वाले दिन जिनके पास टोकन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस दुनिया में क्रिप्टो की हिस्ट्री उठा लें, इसमें कामयाब वो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो लोग सबर के साथ चलते हैं, जिनके पास क्रिप्टो की होल्डिंग है। आज हमें बहुत अच्छी नजर आती है कि भाई 2009 में 2008 में 0.03 डॉलर का बिटकॉइन था, ठीक है, या 2012 में $6 का बिटकॉइन था, या 2016 में आप कह लो कि 100 एंड कुछ डॉलर का बिटकॉइन था, ठीक है। ये लोगों को नजर आता है, वो कहते हैं जी आज जिसने उस वक्त लिया था आज तो उसकी नस्लें सवर गई हैं। आप उसके पीछे देखिए, अगले ने अगर 2016 में भी लिया था तो उसने 8 साल वेट किया है। यहाँ पे लोगों से 8 महीने वेट नहीं होता, ठीक है। उसने किसी ने 10 साल वेट किया है, किसी ने 12 साल वेट किया है। तो बहरहाल ये न्यूज थी, आपके साथ शेयर की है मैंने आज की जो भी अपडेट्स थी। बाकी परसों मुलाकात होगी आपके साथ। परसों की मीटिंग में आपको कंपनी एक छोटा सा ट्रेलर देगी, सिर्फ एक नहीं देगी बल्कि 4-5 चीजें नई है जो आपके साथ शेयर करेंगे परसों की मीटिंग में। आपको शायद आज की मीटिंग से भी ज्यादा मजा आए। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी, ओवर टू यू गाइस। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने वाली, एक्सचेंज के हवाले से भी डिस्कस करने वाली हैं, जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC की इंटीग्रेशन हो रही है उसके हवाले से भी डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, CMC के हवाले से हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। बी लव टोकन की एक्सचेंज ऑन के ऊपर, सॉरी BFIC ब्लॉकचेन की एक्सचेंज ऑन के ऊपर इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत सारी न्यूज है, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ओवर टू यू जी, आप करें, बाकी परसों की मीटिंग में डिस्कस करते हैं चीजें। जी हमारे साथ है कोई? जी सर, थैंक यू। यस। ओके, तो थैंक यू सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और कम्युनिटी को अपडेट दिए। और जैसा कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपने बताया, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग काफी लोगों के क्वेश्चंस थे। BFIC नेटवर्क के बारे में भी आपने अपडेट किया कि वो भी इसी हफ्ते में भी पॉसिबल कि फिर से वो वर्किंग माइनिंग के साथ वो कोई बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए लोगों को। तो ये दो चीजें हो गई। बिलअप के बारे में जो भी अपडेट आपने दिया है वो आवाज नहीं आ रही शिवेश जी, आवाज नहीं आ रही सर। दिवेश भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सीनियर। जी जी उमर भाई होगा, ये देखना जी, चाहेंगे। तो ये सारी चीजें इंतजार की बातें हैं। और सब कुछ पता, अगर सबको इतिहास में एडवांस में अगर सबको पहले पता चल जाए तो सब कुछ लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं। जिंदगी में आपको सब्र करना, रिस्क लेना, और जैसे भी आप अपने लाइफ को एडजस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ है, आपको ही एडजस्ट करना है। मैंने थोड़ी देर पहले जब मुझे मौका मिला था, मैंने बताया था कि जब बड़ी कम्युनिटी होती है ना, तो कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनको सेल करना होता है, जबकि वहीं कुछ लोगों की चाहत होती है कि ये वाले टोकन कुछ मेरे पास भी हों। क्यों? क्योंकि इसका इतिहास, इसका ग्रोथ, इसके रिजल्ट्स वो बताते हैं नए लोगों को कि ये टोकन उनके पास होने कितने आवश्यक हैं। तो आप समझ लें कि जिनको होता है ना, कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो बोझ लगने लग जाता है। और बड़ी बड़ी पुरानी एक कहानी है, मैं थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा। यदि कोई और दोस्त कहना चाहेंगे तो मुझे इंटरप्ट कर दें बीच में, तो मैं रुक भी सकता हूँ, कोई बात नहीं है, बट मैं बता दूं कि एक बार एक पंडित जी को जो है ना जजमानी में मिल गया था खस्सी, और 3 ठग ने उसके साथ प्लानिंग की कि उस खस्सी को निकलवाना है। तो सबने उन्हें कहना शुरू किया कि भैया आपके सर पर तो कुत्ता बैठा हुआ है। तो पंडित जी नाराज हो गए, उनको लगने लगा कि नहीं ये खस्सी नहीं, वाकई कुत्ता हमें जजमानी में किसी ने पकड़ा दिया, क्योंकि एक गलत बोल सकता है, 2 गलत बोल सकता है, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये तो कुत्ता है, तो मैं इसे उठा के फेंक ही देता हूँ। तो इस तरह की कहानी पढ़ने या सुनने का मतलब क्या होता है कि हमें अपने लेवल पे एनालाइज करना चाहिए। बोलने वाले तो हमेशा बोलेंगे, आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे, आप कुछ ना करेंगे तो भी बोलेंगे, आप कुछ करेंगे तो भी बोलेंगे। जिनको कोई काम नहीं हो तो उनको पास बोलना अरे ही है। शिवेश जी एक और अपडेट दे दूं मैं, चले बताएं सर। ठीक है, नहीं नहीं करें करें आप, ओके। नहीं नहीं, बता दें सर प्लीज, आधा पे मत रोका करें आप ऐसे। नहीं नहीं रहने दे, वो मुझे कुछ याद आ गया, अभी करें आप, कंटिन्यू करें। चले, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली चीजें ऐसी होती हैं हर परिस्थिति में। कल जी सर ने भी
W लिख के एग्जाम्पल के साथ दिखाया कि किसी के लिए 3 है, किसी के लिए 6 है, किसी के लिए M है, किसी के लिए W है। एक ही हैंड राइटिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यू रखती है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप किस व्यू से लेना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। आप बिल्कुल उस व्यू से लें और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, ठीक है। बट जिंदगी में सीखना भी बहुत जरूरी होता है। सक्सेसफुल होने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए सीखना पड़ता है। आप सभी दोस्त, बहुत से लोग जानते हैं कि हाँ सीवेश जी बहुत बोलते रहते हैं, काफी मीटिंग में लेते हैं। तो सीवेश जी ने क्या किया, एक दिन सर भी बता रहे थे कि लोग कहते हैं कि आज लीडर कमा चुके हैं, बट लीडर ने 7-8 महीने तक बिना 1 रुपए की इनकम की मेहनत किया, ये लोग कहना भूल जाते हैं। सिंगल पैनी की इनकम नहीं होती थी उस समय भी हम लोग जूम लिया करते थे, बातें किया करते थे, लोगों को मोटिवेट किया करते थे। क्यों? क्योंकि बिलीव था कि जो सिस्टम अभी जनरेट हो रहा है, ऐसा कोई सिस्टम मार्केट में है ही नहीं। और हुआ भी ऐसा ही। जिस पीरियड में हम लोग वेट करते रहे इस प्रोजेक्ट के लिए, उस पीरियड में कई लोग 2-3 कंपनियों में अपना और अपने अपनों का भी पैसा डुबा करके चले आए वापस से इनोवेशन में। और ये वही एक्सपीरियंस था जिसके वजह से 17 दिन में 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन लगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस चीज को भी समझ लें। तो होती हैं चीजें, कुछ मिसमैनेज होती हैं। बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी सर ने जियो का एग्जाम्पल बताया, उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपके पास भी हैं कि जिसमें आप मकान बना रहे होते हैं, सिर्फ आपका पैसा खर्च हो रहा होता है और उस मकान की यूटिलिटी आप नहीं कर पाते, उसको यूज नहीं कर पाते, उसका उपभोग नहीं कर पाते आप, ठीक है। बट मकान बनाने में पैसा लगाते जा रहे हैं। जब आप मिलन जी खेती कर रहे आप होते हैं, अनम्यूट है उत्तोलन सर, करते रहते हैं। मिलन जी अनम्यूट है, मिलन जी को, शिवेश जी बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे दे प्लीज। सर आपने तो काफी मौका दिया, कोई कुछ बोला नहीं तो फिर मुझे मोर्चा बोल रहे हैं, संभालना बोल रहे पड़ा। हैं। चलें, बताएं सर, कोई अनम्यूट हो रहे हैं? जी मिलिंद जी भाई। मैं जी जी आप जी माइक। जी 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 वेलकम मिलिंद भाई। थैंक यू शिवेश भाई जी, थैंक यू उमर भाई, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया। तो ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग शुरू से 13 लोग रुके थे, उसके बाद 60 हुए और उस 60 के 4 लाख हो गए, 4 लाख के आज 1 करोड़ 40 लाख हो गए। बस ऐसे ही आप एक माइलस्टोन बन के खड़े रहे, सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ सिर्फ खड़े रहे, बाकी कुछ नहीं भी करेंगे ना आप, तो भी आप मिलेनियर बिलेनियर बन जाएंगे। आपके सामने हिस्ट्री है, आप एक बार चेक करें 3 साल का रिकॉर्ड इनोवेशन फैक्ट्री का, दिसंबर 2020 से लेकर अभी जो चल रहा है जून 2023, ये रिकॉर्ड चेक करें, आपको सब पता चल जाएगा। जो जो सिर्फ माइलस्टोन बन के खड़ा रह गया ना, वो मिलेनियर बिलेनियर बन चुका है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग यहाँ समझदार है और जो भी अनपढ़ है, तो समझदार लोग अपना दिमाग ना लगाए और अनपढ़ बन के खड़े रहे, बाकी सारा काम इनोवेशन फैक्ट्री कर देगी। बस इतनी मेरी आपसे इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है। थैंक यू थैंक यू महेश भाई जी। महेश जी, आपका माइक अनम्यूटेड है। उमर सर नमस्कार, एंड पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। आज उमर सर ने हम सबको जो बात समझाई है, यदि हम उस बात को समझे कि अभी तक हम लोग जो हैंड टू माउथ वाला काम करते थे, मजदूरी वाला काम करते थे, उससे हट के सोचना होगा। अगर आपको वाकई में अमीर बनना है, अपनी शख्सियत को बड़ा करना है, तो अपनी लाइफ में गोल को सेट करना होगा। आज हमारे पास, आप सबके पास बीलम नटर जैसा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आज आपके पास अब 1 महीना है जिसमें आप ये टारगेट सेट कर सकते हो कि कितना BLB हमें अर्न करना है। अभी तक जितनी जी सोच थी लोगों की 5 गुना कमा के फिर स्टिक कर लेंगे, वो सही दिशा में नहीं जाती। देखिए आज जो चीज सामने स्पष्ट रूप में बताई गई है, यदि हम सब लोग उसको टारगेट रूप में ले लें कि हमें 1 महीने बाद से कहां तक पहुंचना है, तो जरूर हम लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट के जरिए। बाकी तो बहुत कुछ कंपनी हम लोग के लिए कर रही है, लेकिन निगाहों से सही से देखेंगे तो मेरी तरफ से तो यही है कि आज उमर सर ने जो बताया है उससे लाइफ में टारगेट फिर सेट हो गया है। मैं तो उमर सर की इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि ये सबके लिए बेहतर होगा, कम्युनिटी के लिए, कंपनी के लिए, सबके लिए बेहतर होगा कि एक लाइफ में एक गोल सेट कर ले कि हमें 3 करोड़ टोकन इकट्ठा करने हैं या हमें 5 करोड़ करने हैं, जो जिसकी सामर्थ्य है
उसके हिसाब से चलें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सुरेश भाई। थैंक यू मैं सर जी। नेक्स्ट कोई और दोस्त? गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। देखिए, हर बार एक तरह हमसे बोला जाता है कि क्रिप्टो का मतलब होता है पैशंस लेवल, जो कि हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मैं एग्जांपल दे दूं, बिटकॉइन 2021 से लेकर किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी ट्रेडर को कोई प्रॉफिट नहीं दिया। यानी कि बिटकॉइन 55 लाख से लेकर आज तकरीबन 20 लाख पे ट्रेड हो रहा है, 25 लाख पे ट्रेड हो रहा है। एक बंदे को सिंगल प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री, चाहे वो कॉइन हो या वो टोकन हो, सबको अनलिमिटेड प्रॉफिट दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के ओनर आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, आपकी समझ रहे हैं, आपके सुख दुख सब में साथ दे रही हैं, इसलिए आप लोगों की शिकायतें हैं। अगर सतोशी नाकामोटो पूछे तो कोई प्रॉफिट नहीं। इट मीन इंटरनेशनल एक कॉइन या टोकन का नाम मुझे बता दे जो पिछले 2 साल में आपको 1 रुपए का भी प्रॉफिट आया हो। नो। अगर एक भी इंटरनेशनल क्रिप्टो की मुझे बता दें कि ग्रोथ 1 CR प्लस गई हो, होल्डर की बात कर रहा हूं मैं, इट मीन दुनिया की जितनी भी तमाम आप इंडस्ट्री दिखा दें, शेयर मार्केट दिखा दें, फॉरेक्स मार्केट दिखा दें, किसी भी इंडस्ट्री में अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं बुक हुआ। अगर आपको इनोवेशन फैक्टरी हो रहा है तो आप इनोवेशन फैक्टरी के लिए रॉयल रहना चाहिए। काफी लोगों को मैं सुनता हूं, सर मैं तो बहुत पुराना हूं पर मेरा साथ प्रॉफिट नहीं आया। रीजन पता क्या है? क्योंकि आप इनोवेशन फैक्टरी के रॉयल नहीं थे। अगर आपने इनोवेशन फैक्ट्री को दिल से समझा होता, किया होता, तो नो डाउट आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होता। हिस्ट्री क्रिएट कर लें, अगर जिसने भी 2021 में BFIC या बीलब के लिए अच्छा काम किया है तो 2022 में करोड़पति बनाने में उसकी कोई गुंजाइश इनोवेशन फैक्ट्री थोड़ी नहीं है। शिवम, मैं यहाँ पे एक और चीज है। ऐड करना चाहूंगा कि मैं बहुत दिन से ये कह रहा था कि बी लव टोकन, BFIC, USDB तीनों शॉर्ट होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन लोग जो है ना, ये मेरी बातों को प्रॉपरली समझने की कोशिश नहीं करते। अब इनको पता चलेगा कि बी लव टोकन क्या चीज थी। जिन्होंने सस्ते बेचे हैं ना, अब वो वही महंगा खरीदेंगे, ये भी मैं बता दूं। अब ये जो, या तो वो अपनी इनकम मिस करेंगे या फिर वो यही महंगा खरीद के इनको मजा आएगा। और जहां पे लोगों की सोच खत्म होती है ना, वहां पे मैनेजमेंट की स्टार्ट होती है। इस बात को जरा ज़हन में रखा करें जी। थैंक यू सर। बिल्कुल याद रखना चाहिए लोगों को जी। नेक्स्ट कोई और दोस्त कहना चाहेंगे? संजय परदेसी जी। यस सर, Welcome. यस मिस शिवेश जी। जी सर, वेलकम संजय जी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आज वही बात आपने प्रूव कर दी कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, दिमाग में नहीं आती। आज किसी के अगर दिल में भी आई है ना सर इनोवेशन फैक्ट्री, तो आने वाले 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक BLV नहीं मिलने मार्केट में। मतलब जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, जो चीज आपने रखी है, अगर एक चीज कम्युनिटी के ध्यान में आ गई तो मुझे नहीं लगता एक भी बंदा एक सिंगल BLV भी बेचेगा। सर ये भी इनको 18 जुलाई के बाद समझ आएगी, बेफिक्र है, मुझे ये भी पता है। नहीं, बट मैं अल्लाह से, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उससे पहले समझ में आ जाए कम्युनिटी के। और जो BFIC माइनिंग की बात आपने की है, नो डाउट बहुत मजा आने वाला है जिस दिन ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जो रिवार्ड सबका पेंडिंग है वो आ जाएगा, तो USDB काम आ जाएंगे सबको रीस्टेक करने के लिए और विड्रॉ के लिए। और फिर 28 जुलाई का बेसब्री से सारी कम्युनिटी, सारा यूनिवर्सल इंतजार करेगा उस दिन का, जिस दिन वो वाला नायाब तोहफा आप इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से हम लोगों को देंगे। तो मैं सारे दोस्तों को यही कहूंगा कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है आज, कुछ भी नहीं, तो बस सिंपल सा काम कीजिए, हनुमान बनिए, एक सिंगल BLV भी ना बेचे, और लास्ट दिन में जितने BLV आपके पास है सारे के सारे आपके आईडी के ऊपर रीस्टेक करें। नए लोगों को कहाँ से मिलेंगे ये छोड़ दे, नए लोगों का टेंशन आप ना ले, आप आपका, आपकी फैमिली का टेंशन ले। और ये होने वाला है, उमर सर ने कहा है कि आपकी 7 पुरखे बैठ के खाएंगी वो वाला पैसा इनोवेशन फैक्ट्री आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आपको देने वाली है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थोड़ा सा सर रह गया था, यदि आप अपने से उसको अपडेट कर दें कि वो रीस्टेक में USDB शायद नहीं लगना है ना? लगेगा, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। आपने शायद कहा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं ऐसा कहा। लगना चाहिए, लगना चाहिए इस बात पे। शिवेश भाई, लगना चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में USDB मिलना भी तो है। ओके सर, ओके।
भूल अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, भूल जाते हो उमर भाई, आप कहकर वालेकुम के भूल जाते हो। ये तो सारी एक कम्युनिटी दिन को तो नमस्कार। एक दिन खाली नहीं लगेगा, 18 को लास्ट में जो लोग रीस्टेक करेंगे उससे पहले रीस्टेकिंग में लगेगा। जी खान साहब कंटिन्यू करें। जी जी उमर भाई क्लियर कर दें, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, कम्युनिटी की जबान बोलूंगा, गुस्ताखी के लिए माफी। उमर भाई कल आपका मैसेज पढ़ा, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि आज रेडी है, कल से BFI BLAB टोकन अपना जो है एक्टिव हो जाएगा और BLAB नेटवर्क ऐप चालू हो जाएगा और कल से कमीशन आएगा। कोई नहीं, 2 दिन के लिए और वेट करेंगे, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा डिले ना करें। बात और रही सुने, बात आपने आज से आपने शुरू करवा देते हैं, फिर लोगों के जो मिसिंग टोकन है उसको मिस कर दें, उसको 4 दिन बाद में डाल दें। सर देखो, वो मैसेज डालने से पहले आपको सोचना था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कहाँ आपने बोला मैसेज था डाला है, मैंने कहा मैसेज डाला है, ये बताएं। आप देखिए फेसबुक पे अरे देखिए रुक आप। जाए खान साहब, खान साहब ना रुक सुनो, जाए। दूसरी बात ये कहना इतना चाहूंगा, दिन आपने लोगों ये ने बोला था। बर्दाश्त किया, सब्र किया है, तो एक दिन और कर लेंगे, परसों से आ कोई जाएंगे, नहीं, क्या वो दिक्कत दिक्कत है? नहीं है सर। देखो उसमें फर्क ये पड़ता है, लीडर्स है ना, सारे लोग झूठे बनते हैं, सारे लोग मैसेज डाल दिए, सब लोग कल से ठोकेगा नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा उमर भाई, आप आपने फेसबुक बोला पे था कि मैसेज पढ़ लें। सुनो एक सेकंड सुन तो लो सर। आपने ये बोला था कि जिस दिन स्टेकिंग रीस्टेकिंग होगी उस दिन कोई फीस नहीं लगेगी, तो मेहरबानी करके कम्युनिटी के सामने ये चीज बोल दे कि जिस दिन रीस्टेकिंग लगेगी उस दिन कोई फीस नहीं लगेगी, जी क्योंकि कम्युनिटी आपने के ही बोला सामने था कह रहा सारी हूँ, कम्युनिटी। कम्युनिटी के सामने कह रहा हूँ, जिस दिन रीस्टेकिंग लगेगी उस दिन फीस लगेगी, आखिरी दिन होगा वो। सर ये गलत है ना उसके बाद रीस्टेकिंग पे कोई फीस नहीं होगी। सर, उस दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद लगा लो आप, उस दिन के लिए छोड़ दो। क्योंकि बस देखो रहने आपने दें बोला आप। था, देखो उमर खान भाई साहब आप यार, चारों तरफ से मारो मती कम्युनिटी को। देखो कोई कम्युनिटी पहली कम्युनिटी है हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड लेवल की जो इतना पेशेंस रखती है कि जहां पर 25 दिन पे आउट ना आए सब्र करती है। तो सर उनके बारे में भी सोचो आप, उस दिन के लिए रीस्टेकिंग नहीं लगनी चाहिए, ये हम लोगों की इल्तिजा है आपसे। बात सुने, कम्युनिटी पूरी दुनिया की उस मामले में भी सब्र करती है जो कंपनियां 25 दिन के बाद कभी भी नहीं आती, उसमें भी लोग सब्र ही करते हैं, उसमें कुछ और नहीं करते। तो यहाँ पे शुक्र करें आ जाती है। वो सही है सर, मर जाता है इंसान, उसका सब्र कर लिया जाता है, क्या करे। हाँ। लेकिन वो बात छोड़ो आप, लेकिन आपने बोला था इसलिए कम्युनिटी को तोहफा आपको देना ही पड़ेगा सर। आपने हमारे ऊपर लगाया, हमने बिल्कुल शेयर स्वीकार किया, लेकिन आज अगर लीडर्स के लिए आप ना डिमांड स्वीकार करें, कोई बात नहीं, रहने दें। आप भी तो बोलते हो ना। क्या यार, खान आपने साहब बोला बाद था में बात एक करते हैं, बाद में खान बात साहब, करते हैं, भी 18 खान दिन साहब, बहुत दूर है। खान साहब, खान हेलो साहब, हेलो खान हेलो साहब, खान भाई। साहब ऐसी चीजें कोर कमेटी के मेंबर की मीटिंग में डिस्कस किया करे, ऐसी यार मीटिंग में छोड़ दे डिस्कस ना किया करे प्लीज खान साहब। बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, मैं यही बोल रहा था, अभी थोड़ा सा रहने दें, ठीक है, आगे बात हो जाएगी, उसको छोड़ें अभी। हाँ जी जी राठौर साहब कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सीवेज भाई उमर भाई तो साथ ही हैं, कोई टेंशन नहीं है। और जितनी जितनी बड़ी आज इन्होंने चीजें बताई है ना, हर मेरे ख्याल से लगभग मैक्स लोगों की सवाल जो है खत्म हो गए होंगे। और कुछ चीजें हैं जो रह गई है, उसको हम लोग अपने कोई बात नहीं, परसों की मीटिंग है, परसों की मीटिंग में कर लेंगे, बहुत सारी चीजें रह गई हैं, मुझे पता है उन बिल्कुल बातों। बिल्कुल सर, लेकिन मैं एक चीज मैं बता रहा हूँ, आज जितने लोगों ने, जो लोग भी सोच रहे हैं कि मतलब जो बड़े बड़े लीडर है वो कमा रहे हैं, तो बड़े बड़े लीडरों ने 8 महीने का अपना घर का चूल्हा तक नहीं जलाया था, कैसे जी रहे थे ये भी पता नहीं है। लेकिन मैं इतना यहाँ पे इतना बोलना चाहूंगा, आज 1.25 करोड़ से ज्यादा की कम्युनिटी हो गई है, तो 1.25 करोड़ की से ज्यादा की कम्युनिटी हो गई है, तो मात्र ज्यादा नहीं यार, 8 महीने हम सभी ने यदि ऐसा किया था, तो कम से कम 8 महीने आप लोग भी करके देखें, उतने में आपको समझ में आ जाएगी कि इनोवेशन फैक्ट्री आखिर में है क्या चीज। बस मेरे तरफ से इतना ही है सर। और एक चीज मैं, बहुत जरूरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं MP से हूँ, विजय राठौर क्रिप्टो। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं एक बैड लक न्यूज, जो मेरे इर्द गिर्द जितने भी सारे लोग थे, ठीक है, वो लोग कोई और प्रोजेक्ट कर रहे थे, और आज मात्र मात्र और मात्र लगभग मेरे ख्याल से 60 या 65 दिन हुए होंगे,
कम से कम 500 करोड़ लोगों का शपथ लगी है, लोगों का, आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ। किधर, तो भाई हम बहुत अच्छे जगह पे कहाँ पे हैं। लगी है, जहाँ कहाँ पे? सर मैं कंपनी का क्या नाम बताऊं ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं हुआ आज, क्या, यही बता दें, हुआ क्या? आज सर एक क्या हुआ? एक जीएसए करके थी सर, है ना, मैं एमपी से हूँ। जीएसए करके एक बहुत जबरदस्त एकदम यहाँ पे वो चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था, बहुत सारी मीटिंग्स ये वो चल रही थी, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, आज मैं जो लोग उनको जो गाइड कर रहा था ना, जो मेरे से बिहेवियर में कुछ अलग बात कर रहे थे या फिर कई चीजों में कुछ अलग बात कर रहे थे, आज वो लोगों ने कॉल करके बताया कि विजय भाई आप बहुत सही बोल रहे थे और उसका नतीजा हम लोग भोग लिए है। लेकिन मैं उनको ये भी बोला, भाई थोड़ा सब्र कर लो, हो सकता है कुछ हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए, आप लोगों का लॉस ना हो। मैंने ये चीज बोला है, उनका मजाक भी नहीं उड़ाया सर, क्योंकि लोगों की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। सर अच्छी बात है, आपके लिए मौका है, आप इनोवेशन फैक्ट्री में फिर से वहाँ पे इनवाइट करें। बिल्कुल बिल्कुल और सर, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक और यू। उमर सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आप दे रहे हैं। और आज आपसे डिस्कस हो रहा था, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आज दिन में भी यह बात बोली थी। और नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नवज नवज में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये इनोवेशन फैक्ट्री ने 3 साल से दिखाया है। सलूट है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप टिके हुए 3 साल से, और फ्यूचर का भविष्य भी हमें आशा की किरणें दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा प्रोजेक्ट कहीं पर नहीं है, और आने वाले समय के लिए लोगों के लिए एक गिला शिकवा भी नहीं रहेगा कि आपने जो बातें कही हैं आज, क्योंकि हर बात उस व्यक्ति के लिए लाभदायक है जो इनोवेशन बिल और टोकन नहीं बेचे, जो आपकी बात मानी। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर जी, कल मुलाकात होती है। गुड नाइट, बाय बाय।